वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चलने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वही जो हमने गुरु जी के सच्चाई यहाँ पर खोल दी, उसके बाद तो कुछ लोगों को मतलब आग ही लग गई, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये देखकर मुझे तो भाई बड़ा वो हो रहा है, ताजुब हो रहा है कि इन लोग को ऐसा क्या मसला हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो बड़ा भलाई का ज़िम्मा लेकर यहाँ पर आए हैं ना दुनिया को सुधारने। तो सुधारने में तो सब आते हैं ना, तो अगर मैं भी एक इनकी सपूतरी को सुधारने के लिए उनकी चीज़ एक्सपोज़ कर रही हूँ, तो इनको इतनी प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो हँसी आ रही है। ये हैं इनके दोगले रूप, दोगले डबल स्टैंडर्ड्स। सारी बल्ली ये मुझ पे डालने, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी तो अभी सारी चीज़ें मुझ पे डालने हैं। तो चले इनकी ही जो इन्होंने बड़े गुस्से में आग बगोला हो के वीडियोस बनाई हैं माता श्री और असमा डार्लिंग ने, इसी वीडियो के बारे में आज बात करेंगे और इनकी वीडियो का रिप्लाई करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, माता श्री की वीडियो मैंने सबसे पहले देखी क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। तो उनका मैंने सबसे पहले वीडियो जाकर देखा, और एज यूजल उनकी वीडियो शुरू ही झूठ से होती है और झूठ पे ही ख़त्म होती है। तो बेचारी फरमा रही कि जो गुड़िया का एक कमेंट आया था गुरुजी वाली, जो मैंने पोस्ट वीडियो लगाई थी जिसमें वो अच्छी खासी बेचारी एक्सपोज हो चुकी हैं, अपनी असलियत दिखा चुकी हैं। तो वो कमेंट लगा के माता श्री फरमा रही हैं कि भाई उन्होंने वो कमेंट असमा की दुनिया की वीडियो से देखा, उन्हें तो आइडिया ही नहीं है उस कमेंट का, और ये वो माता श्री इतना झूठ। बेचारी पोस्ट करना चाहिए कि ये मेरी वीडियो देखती नहीं है, इनको नहीं पता कि क्या रिसेंटली हुआ, और इन्होंने असमा की वीडियो देखी तो वहाँ से इनको वो स्क्रीनशॉट दिखा कि पता नहीं कहाँ असमा ने कमेंट किया है। मतलब ऐसा करके आपको माता श्री कौन सी आप 30 मार खान साबित कर लेती हैं अपने आप को। मैं नहीं समझ पाती इन लोग की ये इस टैक्टिस को, इतनी इतनी भद्दी सी टैक्टिस है इनकी कि ये लोग कहते हैं हम इनकी वीडियो नहीं देखते, हम इनकी वो नहीं करते। सब देखते हो, सब तुम लोग को पता होता है, हर खबर पे तुम्हारी नज़र होती है, फ़ौरन तुम लोगों की वीडियो आती है। तो ओवरऑल ये फिर भी तीसमार खान बनने की कोशिश करती हैं कि भाई ये मेरी वीडियो नहीं देखती। माता श्री एक्सेप्ट दैट यू लव मी, हाँ आई नो दैट यू लव मी, जहाँ तू मैं होती हूँ वहाँ प्यार ज़्यादा होता है। तो फिर भी बहरहाल माता श्री वही ना, अपनी आदतों से बाज नहीं आती, तो बेचारी खुद ही अपने झूठों में फंस जाती हैं। तो इनका ये झूठ पकड़ा गया। नीचे देखें असमा ने कमेंट किया, फिर इन्होंने रिप्लाई किया कि बेचारी जो इनकी सपूतरी है उसके साथ मैंने क्या दुर्घटना कर दी है, बेचारी की पुरानी वीडियो। नहीं माता श्री, इतनी पुरानी वीडियो नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ है, क्योंकि मैं आपकी तरह इतनी फारिग नहीं हूँ ना। मैं फ़ौरन ये वीडियो है, ये मेरी वीडियो है, ऐसा मैं कर नहीं पाती, हार जाती हूँ मैं। आपकी इस उम्र में भी माशाल्लाह आप मुझसे बड़ी एक्टिव चल रही हैं भाई, मैं इतनी एक्टिव नहीं चल पाती। तो मैंने जब देखी उनकी वीडियो, मैंने अपने हिसाब से मेरा लेट हो जाता है टॉपिक पे वीडियो, आई एम सॉरी अबाउट इट। बट मैंने कोई ऐसा नहीं है कि जान करके उनकी कोई पुरानी वीडियो अब उछाली, नहीं, मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते पुरानी ही होगी। पर क्योंकि मैं एक साथ 2-4 वीडियोस बना लेती हूँ और फिर वो पूरे हफ्ते अपलोड करती रहती हूँ, तो पुराना कोटा जब मेरा पूरा होता है फिर मैं न्यू बना रही होती हूँ, तो इसलिए मुझे लेट हो गया उस वीडियो में। पर कोई की सुपुत्री की ऐसी पुरानी वीडियो भी नहीं है कि मैंने साल पहले की उठा लिया हो, महीने पहले की उठा लिया हो, रिसेंट ही है। तो बहरहाल आपको इनके कमेंट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बेचारी इनकी सपूतरी के साथ मैंने बड़ा जुल्म कर दिया। हाँ, वो तो एक फ़न वे में उसने वीडियो बनाई थी, और इनकी सोच ना, इनकी सोच ना आसमा डार्लिंग की सोच उस तरफ गई। मेरी सोच कितनी वाहियात थी कि मेरी सोच उस तरफ गई। सीरियसली माता श्री, आप लोग की सोच उस तरफ जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप लोग की सोच खुराफाती सोच जो जागती है ना, वो सिर्फ व्लॉगर्स के लिए जागती है। उनके आप लोग, वही एक कमेंट आया था ना, उनके चावलों में भी आपको कीड़े दिख जाते हैं। पर जहाँ बात आए आपकी अपनी सपूतरी की, ये जो नेगेटिव टोला बना हुआ है इनकी, इधर तो फिर यहाँ पर कोई आवाज़ें भी निकाले तो आपको भाई वो भी क्या लगती है। असमा की वीडियो में क्या कहती थी, मिमिक्री। सीरियसली असमा, तुम्हें ये मिमिक्री लगी? अभी फिर इनके टोला ये लोग, या इनके जो भक्त अनभक्त हैं, वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि और ये अपनी वीडियो में कह रही हैं कि मेरी सोच कितनी वाहियात है कि मुझे ऐसी आवाज़ों के बारे में कैसे पता है। चले, मुझे तो सिर्फ पता है, लेकिन आपकी सपूतरी को तो निकालना भी बखूबी आती है भाई ये आवाज़ें। क्या टैलेंट छुपा है भाई।
पता नहीं क्या इशू हो जाता है। तो उन्हें तो बखूबी आवाज़ें निकालने भी आती हैं, मेरी प्यारी माता श्री। उस बारे में आपका क्या कहना है? तब भी आपकी नज़रों में बुरी तो मैं ही होंगी ना। क्या बात है इन लोग के डबल स्टैंडर्ड्स की। और फिर इन लोग को मसले हो रहे हैं कि गुड़िया की दुनिया ने जो कमेंट उस पर कर दिया, उस पे इन लोग को क्या कह रही थी अस्मा, मैं घटिया रिएक्शन चैनल वाली, मैं कबर की मुर्दी और पता नहीं क्या क्या। फिर भी मैं तो आपको अस्मा डार्लिंग ही कहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो में दम लाने के लिए ऐसे फ़ुज़ूल की चीज़ें, फ़ुज़ूल की नाम देने की या इस तरह के सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। बात में वज़न होना चाहिए, ना कि ये सारी कबर की मुर्दी, और इससे मुझसे कुछ नहीं होता। तो इनको भाई गुड़िया की दुनिया का जो कमेंट था वो बड़ा चुभ रहा है। और मैं ये सोचती हूँ कि उनकी माँ के बारे में जिसने इतनी वाहियात आवाज़ें बना के, आप सब जानते हैं ये कि ये लोग अभी कवर करने के लिए क्या बोल रहे हैं, मिमिक्री और फन वे। इन लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था जब किसी माँ की दूसरी चीज़ को गलत तरीके से वो आवाज़ें बना। ये मिमिक्री नहीं थी अस्मा, क्योंकि मैंने प्रूफ लगाया है अपनी क्या कहते हैं इनका जो एक ऑडियो था जिसमें ये वाहियात किस्म की आवाज़ें निकाल रही हैं। तो मैं देखने वालों से पूछना चाहूँगी, आपको ये आवाज़ सुन के कौन सी आपके दिमाग में वो आई? क्या आप लोगों को लगा कि ये क्या फ़नी थी या मिमिक्री थी? नो, नोबडी इज़ किड हियर। अगर ऐसा होता ना तो देखने वाले मुझे ही टोक देते कि यू आर एग्जैजरेटिंग इट, ऐसी कोई आवाज़ है नहीं। पर आप कैसे इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वो तो आपने फ़न वे में देखी और आपने इसलिए अस्मा एंजॉय की क्योंकि वो आपके जो आपको बहुत बुरे लगते हैं ना, शबाना आंटी वाले, उनके खिलाफ वीडियो थी, तो उसमें आपका दिमाग चाहकर भी नहीं जाना था बुरी तरह। यही हरकत अगर इस तरह होती ना ब्लॉगर्स वाली, तब तो फिर आपकी ऐसी भड़कती धड़कती वीडियो आती ना कि अल्लाह बचाए। तो अभी आप लोग मुझ पे बोल रहे हैं कि इनकी सोच गंदी है और वाहियात है। जो करे, अभी भी जिसने किया वो गलत नहीं है, लेकिन मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, मैंने उसको बता दिया कि तो मैं गलत हो गई। जो करे उसका कुछ नहीं है, अभी भी सपूतनी इनकी ठीक ही है। तो आप लोग जिए अपने डबल स्टैंडर्ड्स के साथ, हमें आदत नहीं है ऐसे अंधे बहरे बन के जीने की। आप लोग जो एक ठान रखिए ना, सही हो गलत हो, हम लोग बस सिर्फ व्लॉगर्स के खिलाफ ही बात करेंगे। अपने वाले तो फिर यहाँ पर जो भी कचरा मचाए उनके खिलाफ तो आप लोगों ने चुप साध ली है। आप किसी की माँ को, इनकी तो उन्होंने तो किसी का नाम लेकर भी नहीं बोला उस कमेंट में ना, किसकी माँ, किसका क्या नहीं, कौन पढ़ा था, ये वो। उन्होंने ऑफ कोर्स उनकी माँ पे इस तरह बात की गई, इस तरह उनकी एक जाहिर सी बात है, शबाना आंटी एक माशाल्लाह एजेड खातून है, तो उनको लेकर इस तरह की आवाज़ें बना के इनकी बगैर सपूतरी ने बनाई हैं आवाज़ें, उनको बदनाम करनी, मतलब उनके लहजे को बताना चाह रही थी कि शबाना आंटी इस तरह बोलती हैं और किस तरह बोलती हैं ये बता रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, शबाना आंटी की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इनकी सपूतरी की सोच वाहियात थी, इसलिए उसने ऐसी आवाज़ें खुलेआम बना के दिखाई। लेकिन अभी इन लोग को वो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि बाइस्ड हैं ये लोग, घटिया तरीन इनकी सोच है, तो उस पर कुछ कह नहीं सकते। ये एक्सपोज करें वो ठीक है, ये दूसरों की गलती दिखाएं, और ये तो चूटी को पहाड़ बना के दिखाएं वो ठीक है। हम इनकी गलतियां दिखा दें तो हमारी सोच घटिया। वाह भी वाह। तो फिर अगर आपके हिसाब से अगर सही बात करना घटिया है तो ठीक है भाई, मैं हैप्पी टू बी। तो ये लोग किसी की माँ के बारे में इस तरह आवाज़ें निकाल के बता रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि अगला तो कुछ इनको बोले ही नहीं। क्यों? तुम लोग दिन रात ऐसे हवाई फायरिंग कर रहे होते हो, और अगर अगला ज़रा सा बोल दे तो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। तब तुम लोग आग भगोला होकर पूरी वीडियोस बना रहे होते हो और कह रहे होते हो कि हमें तो इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, किसी और को बताना, पूरे से सामने क्लियर है तुम लोग का, तुम लोग की व्यूज़ आते हैं तो इन पे ही आते हैं। गुड़िया के व्यूज़ उनके ब्लॉग्स पर आए ना आए, तुम्हारे जो रिएक्शन है उन पे व्यूज़ गुड़िया की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से ही आ रहे होते हैं। तो गुड़िया ने कमेंट किया गुस्से में, भाई किसी की माँ को आप इस तरह कहोगे? आपकी उन्होंने तो किसी की का नाम लेके भी नहीं कहा कि वो किसके बारे में बोल रही हैं। यहाँ पर फिर भी सारी नेगेटिव चैनल आग भगोला हो गए। पर ये लोग तो किसी की माँ को नाम लेके, उनकी पिक्चर लगा के, उनकी बात को पता नहीं कैसे क्या बनाकर दिखा रहे होते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला उस पर रिएक्ट भी ना करे। एवरीवन आर ह्यूमन, यहाँ पर सब इंसान है, सबको गुस्सा आता है, सबको ऐसा होता है कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी बहुत सी चीज़ें। तो आप जब कह रहे हो तो सुनना भी सीखो ना यार, इसमें क्या इतना आप लोगों को वावेला मचा देते हो, एक बात कह दो।
अभी ये लोग देखें, मैंने इनकी अभी भी ना पर्सनल बात नहीं की, मैंने इनकी सपूतरी की भी वीडियो से ही निकाला जो भी था इनका, जो गंदी हरकत कर रही थी इनकी सपूतरी। तो मैंने तो वीडियो टू वीडियो ही बात की। लेकिन अस्मा का कमेंट आप देखें, इनका ये कमेंट मैं ये लगा रही हूँ, ये कौन सी वीडियो टू वीडियो बात है। इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी इन्होंने खुन्नस में आके। यही तो इनका प्रॉब्लम है, इन लोग के पास कुछ होता नहीं है तो बस ये लोग अपने इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं और उसके अलावा इनके पास कुछ होता ही नहीं है। मैंने जो बात की, मैंने तो वीडियो टू वीडियो ही बात की। उन्होंने अपनी वीडियो में जो वाहियात हरकत की, मैंने वो आकर यहाँ पर लगाई क्योंकि मुझे नहीं पसंद आई। इस तरह नहीं होता। ये लोग कहें इनका उधर दिमाग नहीं गया, फन वे में गए, क्योंकि इन लोग को अपने आप में कीड़े निकालने आते नहीं है, सिर्फ दूसरे में कीड़े निकालने आते हैं। हम तो भाई ब्लॉगर्स के भी निकालते हैं कीड़े, आपके भी निकालते हैं, सही बात होती है तो अप्रिशिएट भी। वी आर नॉट बाइस्ड, यू आर। तो निहायत अफसोस अस्मा कि आप खुन्नस में आके, जो मैंने तो आपकी जो गुरुजी हैं जिनकी आपको बड़ी आग लगती है, उनकी जो वीडियो में थी वो आके मैंने दिखाई, पर आपने तो अपनी तरफ से भुतानबाजी और इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। और आपके जो अंधभक्त नीचे हैं उनका भी कमेंट लगा देती हूँ कि भाई क्या ज़बरदस्त इनकी सोच है। खैर मैं एक सेकंड के लिए ना इन लोग के इल्ज़ामात पे शायद यकीन कर भी लेती, लेकिन जब मैं मेरे ऊपर खुद ये चीज़ें आई, इन लोग की फेक आईडी से और इन लोग की कभी कभी वीडियो से भी ऐसे ऐसे इन लोगों ने इल्ज़ामात मुझ पे लगाए जो निहायत बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। तो मैं समझ गई इनकी स्ट्रेटेजी। ये लोग तो सच पे बात करते ही नहीं है, ये तो इल्ज़ाम तराशियाँ भुतानबाजियाँ करते हैं। ये लोग मेरे पीछे भी आके क्या क्या मतलब नीचे कमेंट कर रहे होते हैं। वो मिनी सी का उठ के आ जाती हैं रिएक्शन विद माय झूठ की फेक आईडी, वो बात करती हैं मेरी सिस्टर के स्कैंडल पे। ये जैसे अभी गुड़िया पे बात कर रहे हैं, अंबर पे बात कर रहे हैं कि इनके घर के क्या क्या ये लोग किरदार कशी कर रहे हैं। निहायत बिल्कुल झूठ है, क्योंकि बात करो प्रूफ पे। मैंने जो रिएक्शन विद माय झूठ पे बात की, प्रूफ लगाया, अपनी तरफ से नहीं बोला। आप बात कर रहे हो, आप इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? तो ये इल्ज़ाम कशी ये लोग करते रहते हैं, किरदार कशी सॉरी, इल्ज़ामात की बारिश करते रहते हैं। ये मेरी बहनों पे भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कमेंट में आके कि तुम अपनी बहन का स्कैंडल बताओ, तुम्हारे बाप का बताओ, तुम्हारी माँ का बताओ। क्या बताऊँ भाई? पता नहीं। अभी मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसी बहन का मैं आपको थोड़ा-सा बताना पसंद करती हूँ। मेरी बहनें माशाल्लाह दोनों शरई पर्दा करती हैं और मेरे एक बहनोई जो हैं वो हाफ़िज़ हैं, दूसरे बहनोई आलिम हैं। और माशाल्लाह मेरी बहन जिसके बारे में ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसके स्कैंडल का बताओ, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पर गई हुई है। तो इन लोग की सोच कितनी घटिया है। तो ये लोग किसी पे भी कुछ भी इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इनके इल्ज़ामात मैं कहूँगी बेबुनियाद हैं। शबाना आंटी की फैमिली से भी कहूँगी कि एक कान से सुने, एक कान से उतारे, इनका अब यकीन करते ही कौन है। तो बहरहाल माता श्री, मैं आपको भी कहूँगी और अस्मा डार्लिंग को भी कहूँगी कि ये जो सपूतनी है रिएक्शन विद माय झूठ, ये कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगी। आपकी ज़बान, आपने जो सच्चाई बोली होगी वो आमाल आपके साथ जाएंगे, और झूठ बोला होगा तो वो भी आपके साथ जाएगा। तो वीडियो टू वीडियो बात करती हैं ना आप अस्मा, तो मैं भी तो वीडियो टू वीडियो बात की ना। सुपोत्री का मैंने जो लगाया वो उनकी वीडियो में था। अब आप उसे कवर अप नहीं करें कि वो उसने मिमिक्री की और ये की। मिमिक्री आप भी करते हो, पर क्या मैंने आपकी या कोई आवाज़ इस तरह से आके लगाई? क्योंकि नहीं बनाई ना आपने इस तरह की। तो उनका जो मकसद था वो साफ दिख रहा था। ये आपके दिल की मुनाफ़क़त थी कि आपने उसको हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि कैसे करती हैं आप हाईलाइट? वो उसके खिलाफ थी, उन्हीं के खिलाफ वो बात करती ना जिनके खिलाफ आप भी करती हैं। तो आपसे ये गवारा नहीं होता। तो सच को कहना सीखें, कवर अप करना नहीं सीखें, सच को दूसरी ट्विस्ट करना नहीं सीखें। बहरहाल माता श्री अपनी वीडियो में फरमा रही थी कि अगर ये चाहें तो इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। पहले तो ये कहनी है कि ये किरदार कशी करती नहीं है, झूठ। उसके बाद इन्होंने कहा ये जो गलीज़ फैमिली, इनकी इतनी चीज़ें हैं, अगर हम आके बता दें तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। ये क्या फिर, ये क्या है भाई? ये तारीफ़ें हैं क्या? ये भी किरदार कशी है। इनडायरेक्टली आप कह रही हैं कि आपके पास इनके खिलाफ बहुत सी चीज़ें हैं जिससे इनका किरदार ख़राब हो सकता है। मतलब आपने हिंट दे दिया कि आप क्या कह रही हैं। तो बहरहाल ये कहनी थी कि इनके पास इतनी चीज़ें हैं, इनके पास प्रूफ्स हैं जो लोगों ने भेजे हैं इनको, पर फिर ये कह रही हैं कि हम तो यकीन करते नहीं हैं इस तरह, किसी का तो यकीन नहीं करते। फिर यहाँ पर आप किस हिसाब से ये बातें बोल रही हैं कि अगर वो चीज़ें हम दिखा दें तो इनकी अगर धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगी, फलाना फलाना। तो किरदार कशी तो आपने कर दी ये बोल के। तो खैर, पर ये भी इनका एक झूठ ही है, क्योंकि आप लोग को पता है इनके पास अगर इतनी चीज़ें होती
तो इनको तो यहाँ पर चूटी मिलती है तो ये उसे हाथी बनाकर पेश कर रही होती है। तो जब सोचे इनके पास हाथी होता तो फिर तो ये ज़रूर आके दिखाती ना उसको। ठेंगा है इनके पास, कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं झूठ सही वाली। अगर कुछ है ना तो आके ला के दिखाओ, मैं तो चैलेंज करूँगी, ला के दिखाओ, क्योंकि ऐसे इनके पास कुछ है ही नहीं। ये जैसे इनकी जो सपूतरी थी ना नताशा वकास के बारे में भगौड़ी कह के, फिर उनके पास था कुछ नहीं, ठेंगा था, फिर मुंह छुपाती फिर रही थी, फिर इसी तरह के फालतू ये अजीब अजीब आवाज़ों वाले रिएक्शन बनाने बैठ गई व्यूज़ के लिए, उसमें भी आके बेइज्जत हो गई। मैंने अपनी बहुत पहले की कोई किसी वीडियो में कहा था कि व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। और जब अल्लाह ज़िल्लत देने पे आता है ना किसी को, इरादा फरमाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की इज्जतों को बहुत टाइम से उछाल रहे होते हैं, तो वक्त तो सबका होता है ना। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कर्मा हैपेंस, कर्मा लौट के आपके पास आता है या आप किसी के साथ करें तो इन्होंने किसी की इतनी इज्जतें उछाली, तो अब फाइनली जब इनका ये ना रस्सी तंग हुई ना, तो मैंने कहा था ना कि जब अल्लाह ज़िल्लत देने पे का इरादा फरमाता है ना किसी को, तो फिर वो उसको उसके किसी को और को करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद ही अपने हाथों से उस अपनी ना ज़िल्लत का बाइस बनने लग जाता है। उसके झूठ खुलने लगते हैं, वो अपने लिए खुद ही ऐसी चीज़ें बोलने लग जाता है, करने लग जाते हैं कि खुद ही उसकी चीज़ें उसी पर आ रही होती है। तो ये इनकी सपूतरी के साथ भी हो रहा है, इन तमाम रिएक्शन वालियों के साथ भी हो रहा है। हमने तो अभी भी यकीन माने कि सपूतरी पे कोई अपनी तरफ से तो इल्ज़ाम नहीं लगाया कुछ भी ऐसा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही है क्या नहीं कर, जो वीडियो में उन्होंने किया मैंने आके बताया। तो भाई मैं तो इसको यही कहूँगी कि अल्लाह से इंसान पनाह मांगे, अल्लाह से तौबा करे, किसी को नाहक ऐसे बेइज्जत नहीं करे। मैं किसी को नाहक नहीं कर रही हूँ, जो वीडियो में है वही आकर बता रही हूँ, क्योंकि आपका रिएक्शन चैनल है। आप जब किसी की बेहयाइयाँ दिखाएंगे तो आपकी खुद की बेहयाइयाँ भी तो फिर दिखनी चाहिए ना। तो बेहयाइयाँ दिखा रही हूँ, अपनी तरफ से झूठ नहीं लगा रही हूँ, ना बढ़ा चढ़ा के दिखा रही हूँ। जो आप लोग कहते हो, जो आप लोग करते हो वही दिखाती हूँ। लेकिन आप लोग जो देखते हो आप उसका अलग ही दिखाते हो। बात करती हैं कि इनके पास चीज़ें हैं, लेकिन आखिर इनका ज़र्फ़ इतना बड़ा है कि ये दिखा नहीं रही हैं। वहाँ बच्चा हुआ नहीं होता है अंबर का, ये आके यहाँ वीडियो पहले बन जाती हैं। ये नहीं दिखाएँगी, इनको तो मौके होते हैं, वो वीडियो नहीं बना रहे होते, ये लोग पागल हो रहे होते हैं कि भाई कब वीडियो आएगी, सबसे ज़्यादा व्यूज़ तो उन्हीं के उससे आ रहे हैं, उन्हीं से इनके डॉलर बन रहे हैं। तो माता श्री अपना मज़ाक नहीं बनवाया करें ऐसी बातें करके। फिर इनकी पूरी वीडियो झूठ से भरी थी। फिर एक और झूठ बताती हूँ उनका। फिर कह रही कि अल्लाह गवाह है मुझे रेड लाइट एरिया का नहीं पता था। तो मैंने मान लिया माताश्री जब आपने ये बात कही ना कि अल्लाह गवाह है, आपको मतलब अल्लाह की कसम शायद इन्होंने खाई थी या गवाह बोला था, मुझे नहीं पता। इन्होंने कोई इस तरह का सेंटेंस बोला था। तो मैंने उसी टाइम आपका यकीन कर लिया कि आपको रेड लाइट एरिया का नहीं पता होगा, क्योंकि आपको दूसरे नाम से वो पता है ना। आपने जो इतना शानदार नाम इस वीडियो में लिया ना, आपको उस नाम से पता था। रेड लाइट को दूसरे लफ्ज़ों में यही कहते होंगे, तो इनको इंग्लिश में नहीं पता था बेचारी को, इनको उर्दू में पता था। नन्ही चूची माता श्री, इन्नी छोटी नन्ही काकी आप है नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही हैं कि आपको ये नहीं पता, आपने वीडियो नहीं देखी। पता नहीं ये लोग इस तरह के कहते हैं ना, झूठ जो होता है ना पकड़ा जाता है, इंसान खुद ही अपने आप को पकड़वा देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सच पे बात करना सीखें। आप वीडियो देखती हैं, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप भी देखती हैं, आप एक्सेप्ट करें। उसके 30 मार खान बनने के चक्कर में आप झूठी बन जाती हैं, हर दफ़े अपना कचरा करवा लेती हैं। पता नहीं कब सुधरेंगी माता श्री। मैं तो इनके साथ इतनी मुखलिस हूँ कि मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि ये सुधर जाएँ, झूठ बोलना बंद कर दें, सच बोलना शुरू कर दें, ताकि इनको कोई पकड़े भी नहीं। लेकिन इनकी पूरी वीडियो झूठ पर होती है। वहाँ वो अस्मा चली हैं, वो भी झूठ मूठ में बोलना शुरू हो गई। वो तो खैर किरदार कशी पे, वो तो भुतानबाजी और इल्ज़ामात पर ही आ गई। हमने तो वीडियो की चीज़ लगाई थी, उन्होंने तो अपनी तरफ से ही पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। तो और वो कह रही हैं कि उनको ऐसी आवाज़ों का नहीं पता, मुझे कैसे ऐसी आवाज़ों का पता है। सीरियसली अस्मा, मुझे इतनी स्टूपिडिटी की इस तरह के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको कैसे पता, आपकी शादी नहीं हुई और ये वो। पर अस्मा ने, मुझे लगता है अस्मा आप ही ने किए क्या वो कमेंट, क्योंकि अपनी वीडियो में ये भी ऐसी कोई फजूल बकवास कर रही थी कि इनको ऐसी आवाज़ों का नहीं पता। और आई वंडर ये लोग इस तरह की बातें कर कैसे रहे। भाई इस दुनिया में सभी रह रहे हैं ना, आप लोग इस चीज़ से किसी के किरदार को तो डिसाइड नहीं कर सकते। हैरत होती है इनकी सोच पर। इनकी सोच कितनी घटिया और वाहियात है, इनकी वीडियो से कल का पता चला जब ये
मेंशन कर रही थी कि इनके घर वाले ऐसी आवाज़ें सुनते होंगे, वैसी आवाज़ें सुनते होंगे। अब इन्हें एकदम से सब पता चल गया कैसी आवाज़ें और कैसी नहीं। किसी और को पागल बनाइएगा अस्मा। यहाँ पर आप लोग से ज़्यादा अक्लमंद लोग रहते हैं और आप लोग की बातें अब लोग समझने लगे हैं, लोगों की आंखें खुलने लगी हैं कि आप लोग कितने मुनाफिक और कितने झूठे। आप मुझे घटिया कह रही हैं, आप खुद ही घटिया हैं। खैर, जब भी मेरी मुझे जलील करने आती हैं, उससे ज़्यादा खुद ही जलील होके जाती है। तो आई एम श्योर इस वीडियो में इनको इनकी असलियत फिर दिख गई। इनको क्या, इनके लिए वीडियो बनाता कौन है? मैं तो लोगों के देखने के लिए वीडियो बनाती हूँ कि वो लोग देखें, वो लोग ऐसी ऐसी घटिया औरतों से मिसगाइड नहीं हो। ये कोई इस्लाम की ठेकेदार नहीं है। इनमें खुद इतने हज़ार कीड़े छुपे हैं, वो कीड़े आप लोग को दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि ये लोग बाइस्ड हैं, मुनाफिक हैं। किसी के ऊपर झूठ लगा के पेश करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी तरफ से ये लोग किरदार कशी कर रहे होते हैं, किस किस तरह से इन लोग को दूसरे पे जब ये लोग बेबाक होकर कुछ भी बात कर रहे होते हैं, इनको तब वो नहीं दिख रहे होते। इन पे जब बात हो जाए, इनसे सवाल कर लिया जाए, तब इनको आग लग जाती है तन बदन में। तो भाई ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स। इनसे आप लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी आंखें खोल के फैसला तो एक जेन्युइन होकर करें ना। चले, मैं मान लेती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरी सोच बहुत गंदी है, ठीक है, मैंने सब मान लिया। पर आप लोग ये भी तो माने कि इनकी सोच भी कोई खासी अच्छी नहीं है। तो सही को सही कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें। मैं नहीं चाहती कि कोई आके मेरे लिए तारीफ़ों के पुल बांधे। आई नो, मैं खुद एग्री करती हूँ कि जब मैं इधर आई थी, मैं बहुत डिसेंट थी। मैं बहुत सोच समझ के, फूँक फूँक के कदम रखना है, इस तरह वीडियो बनाती थी। किसी के नाम नहीं बिगाड़ूँ, किसी को ज़्यादा नहीं कहूँ, किसी की दिल आज़ारी नहीं हो जाए। पर ये इट्स दीज़ पीपल जिन्होंने मुझे मैं सच में एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ, मुझे बिगाड़ दिया। मुझे थोड़ा-सा इनकी तरह होना पड़ गया, इनकी तरह बात करना पड़ गया, क्योंकि बहुत गलत हो रहा था दूसरों पे इस तरह की बहतानबाज़ी। पर स्टिल मैंने कुछ अपने जो रूल्स रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन्हें अपनी नज़र में अभी भी रखती हूँ। मैं इनसे डील अभी भी बहुत कोशिश करती हूँ, बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा आउट स्पोकन यहाँ पर बन गई हूँ, क्योंकि मुझे कहते हैं ना कि सबको शराफ़त की ज़बान समझ नहीं आती। बहुत कोशिश की, नहीं आई समझ। फिर इन्हीं का तरीका आज़माना बेहतर समझा। पर अभी भी ख़्याल रखती हूँ कि किसी पे अपनी तरफ से झूठ नहीं बांधूँ, वीडियो टू वीडियो ही बात करूँ, और सार्केज़म करती हूँ, टाउन करती हूँ। आई एग्री टू दैट। और जो ये वीडियो में बोलते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा ज़रा भी मैं अलग से अपनी तरफ से कुछ भी कहती हूँ। अब हरकतें करेंगे वो तो फिर एक्सपोज़ होंगे ना, उसमें क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था, ठीक है, मैं भी सही नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा बोलने लग गई हूँ। ओके, आई एग्री टू दैट। तो आप मुझे बेशक पसंद नहीं करें, पर आप इनको भी थोड़ा आंखें खोल के जज करें। मेरा मकसद सिर्फ यही है, और मैं इन लोग के लिए वीडियो नहीं बनाती सीरियसली। मैं इनसे मुझे क्या लेना देना, इन लोग के लिए वीडियो बना के क्या करना है? ये इन लोग से ना मुझे कोई हाईलाइट मिलनी है, ये लोग तो मेरा नाम तक नहीं लेते। मैं सिर्फ वीडियो देखने वालों के लिए बनाती हूँ, और जिनको ये टारगेट कर रहे होते हैं, उनका डिप्रेशन दूर करने के लिए बनाती हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि भले लोग मुझे देखें ना देखें, ये लोग देखें ना देखें, लोग अपनी आंखें खोलें, लोग मिसगाइड ना हो, और किसी का इमेज बिला वजह ये लोग ख़राब करने में कामयाब ना हो जाएँ। सो बस देखने वालों से माज़रत, इफ़ आई एम बीइंग टू मच आउट स्पोकन नाउअडेज़। ये लोग ठीक होंगी, मैं भी ठीक हो जाऊँगी, पर आई सैल्यूट टू सम ऑफ माय सिस्टर्स हियर। बेनिफिशियल बातें, रोशनी ईमान की, मुस्लिमा लाइफस्टाइल, वो लोग बहुत डिसेंट रिएक्शन देती हैं, मुझसे ज़्यादा डिसेंट रिएक्शन देती हैं। अभी मुस्लिमा सिस्टर पे बुढ़िया कुकिंग ने अटैक किया था, तो उन्होंने उसका बड़ा डिसेंटली जवाब दिया, जबकि मैंने आके, मैं एग्री कर रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा चित्रोल टाइप कर दी थी। करना पड़ गई है, बदल गई हूँ मैं काफ़ी। आपकी तूबा को इन लोगों ने काफ़ी चेंज कर दिया है, क्योंकि नहीं आती इन लोग को ना शराफत की ज़बान समझ। पहले जब शराफत करती थी तो बस क्या मिलता था, तब भी बुराई ही मिलती थी, धमकियाँ ही मिलती थी, तब भी बुरा भला ही कहा जाता था। इज़्ज़त से नाम लेने में, नाम ना लेने पर भी मुझे टोका जाता था। तो फिर मैंने सोचा बस अब इन्हीं की तरह बात करते हैं। तो खैर चलो, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।